हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन का, उसे आगे बढ़ाते हुए सेट 3 की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट को कर लिया। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लेवल का अंदाजा लगाने के लिए वीडियो को जरूर देखें। तो आज के सेट 3 में हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को फिर से देखेंगे और फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का गलती ना हो और आप जिन प्रश्नों को नहीं कर पाते थे उन प्रश्नों का भी बेस्ट अप्रोच सीख पाएं। और दोस्तों, आप लोग पहले वीडियो को रोक करके खुद से प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद आप फिर आगे वीडियो देखेंगे। तो ऐसे में आप प्रश्नों को बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे और जानते हैं तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पहले खुद से खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है कि यदि 5831 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कि दोस्तों 5831 ये है। ठीक है, इसे यदि 9 से भाग दिया जाता है तब बोल जाता है कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपका क्या बचता है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला तो आप ये कर सकते हैं कि इस पूरे संख्या को 9 से भाग दे करके देख सकते हैं। उसमें जो आपका शेषफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। और दूसरा आप उसे स्मार्ट तरीका लगा सकते हैं, वो है कि इन संख्याओं को बिना भाग किए भी आप कर सकते हैं। तो पर इसके लिए आपको 9 के विभाजित का नियम पता होना चाहिए। तो किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने के लिए उसका नियम क्या बोलता है कि सारे जो संख्या है उसे आपस में जोड़ देंगे। यदि वह संख्या 9 से कट जाती है तो पूरा का पूरा संख्या जो है 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही इसमें हम लोग करेंगे। तो पहले सारे संख्याओं को जोड़ते हैं कि 5 और 8 कितना जाता है 13, 13 में 3 जोड़े तो 16 और 16 में 1 जोड़े तो 17, यानी कि टोटल संख्या को जोड़े तो कितना आ गया 17। ठीक है, अभी पूरा को ना भाग देकर के केवल हम लोग 17 को भाग देंगे 9 से और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बचता है। तो वही सेम आंसर 5831 को 9 से भाग देने पर बचेगा। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग 9 से 17 को भाग देंगे तो 9 एक बार में जाएगा और शेषफल 8 बच जाएगा। ठीक है, और 8 जो बच जाएगा ये शेषफल बचेगा। और यही आपसे प्रश्न में पूछ भी रहा है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी 8 इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं कि देखने में काफ़ी लंबा है। चूँकि ये यहाँ तक इतना लंबा है तो आपको लग रहा होगा कि इसमें समय लगेगा, लेकिन दोस्तों ये समय लेने वाला प्रश्न नहीं होता है। ये बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि 82 माइनस, फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है 36 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट है 120 भाग 6 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट है 146 माइनस 64 भाग 2 ब्रैकेट बंद है भाग 14, फिर यहाँ पे 2 ब्रैकेट बंद है। ठीक है, तो देखिए अब इतना लंबा प्रश्न को देख करके आप लोग को लग रहा होगा कि प्रश्न को सॉल्व कहाँ से करें, यानी कि इतने सारे संख्याओं को देखकर आपके मन में सॉल्व करने का विचार अलग अलग आ रहा होगा। लेकिन पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो वो हमेशा बोर्ड मास के रूल से बनता है। ठीक है, बोर्ड मास के रूल से बनाएंगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ब्रैकेट का काम करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रैकेट यहाँ से भी है, ब्रैकेट यहाँ पे भी है, ब्रैकेट यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हम लोग का बात उठता है कि कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ऐसे स्थिति में सबसे पहले हम लोग जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होगा उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे अंदर का ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, 46 माइनस 64 भाग 32, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे तो 64 को 2 से भाग देंगे तो 32 आ जाएगा, और इस 32 को हम लोग 46 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे 14 जो आ गया उसे हम लोग 14 यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे लिखा हुआ वैसे हम लोग लिख देते हैं। 120 है तो 120 भाग 6, उसके बाद माइनस है तो माइनस कर देंगे, और फिर आगे यहाँ से यहाँ तक तो चूँकि सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से बचा तो भाग 14 है तो यहाँ पे भाग 14 कर देंगे। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6 से देखेंगे कि ये 6 से 120 बार जो है वो 20 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, ये 20 आ गया, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि इस 14 को 14 से भाग करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 1, और -1 है तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है वो 19 आ गया। यहाँ तक सॉल्व किए तो ये 19 आया। ठीक है, अब यहाँ तक खत्म हो गया। अब इस बड़ा ब्रैकेट तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कितना है 36 माइनस 19 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन है तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। इधर सॉल्व करके 19 आया तो ये 19 लिख देंगे। अब 36 में 19 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 में 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 में 1 जाएगा तो 1, यानी कि ये 17 आ गया। ठीक है, यहाँ तक 17 आ गया। अब फिर आ गया कि 82 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे 82 में फिर हम लोग को ये जो इधर का यहाँ से इधर का जो रिजल्ट आया उसे माइनस कर देंगे तो कितना है 17। तो यहाँ से हम लोग 82 में अब 17 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 में 7 गया तो 5, और 7 में 1 गया तो 6, यानी कि
65 आया। और तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने पर 65 आया और इस प्रश्न को टोटल सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो आपका आंसर जो है 62 बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे ही कम समय में किया जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला है कि एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 676 रुपये से 845 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि यथावत वही रहे। यानी कि देखिए दोस्तों, पहले क्या है कि पहले 676 रुपया खर्चा किया जाता था, ठीक है, लेकिन खर्चा को बढ़ा करके जो वो 845 रुपया अब खर्चा किए जाने लगा। तो बोला जाता है कि खपत जो है वो कितना कम किया जाए कि ताकि उसका जो खर्च है वो 676 रुपया ही रहे। ठीक है, खर्च उसको बढ़ना नहीं है, यानी खर्च उसको 676 ही रखना है। तो क्या करेंगे कि पहले 845 में हम लोग 676 को घटा देते हैं। ठीक है, अब 846 में 676 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 6 गया तो 9 आ गया, 13 में 7 गया तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में 6 गया तो 169 आ गया। ठीक है, अब 169 जो ये बढ़ा है 676 में, ठीक है, 676 बढ़ के 845 हुआ था, लेकिन हमको कम करना है। तो कम किस में करेंगे, जो बढ़ा है उसी में कम करेंगे। तो बढ़ा 845 तो इसी में करेंगे तब तो हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। यानी कि 169 का कम करना है किस में, 845 में, इसको गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो चलिए हम इसे 5 से काट देते हैं। ठीक है, पहले 5 से काटते तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 5 36 आ जाएगा, और 5 9 45। ठीक है, यानी कि 169 आ गया। अब आगे काटेंगे तो 169 से 169 ये एक बार में कट गया, यानी कि 20 आ गया। ठीक है, तो 20% का कमी करना होगा, यानी कि जो बढ़ा हुआ रेट है 845 उसमें यदि हम लोग 20% का कमी करेंगे तो रेट जो पुराने 676 ही खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो 20% है, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ से देख सकते हैं, ये इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये है कि x का मान प्राप्त करें। ठीक है, अब ऐसे रूट के टेढ़े मेढ़े सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये बहुत इजी होते हैं। बस इसके लिए आपको संख्याओं का रूट स्क्वायर ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से चलिए हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस साइड यानी कि ये LHS है, इधर RHS है। ठीक है, तो RHS के अंदर डबल रूट है, तो पहले इससे हम लोग थोड़ा सिंपल में लाएंगे, उसके बाद फिर इधर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 169 है। ठीक है, रूट के अंदर भी रूट है, तो हम लोग जानते हैं कि 169 जो वो 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से रूट हटेगा ये, तो आ जाएगा 13। ठीक है, तो 13 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा फिर 12 प्लस 13 यानी कि 25 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो ये रूट 25 आ गया। रूट 25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो आगे फिर हम लोग जैसे प्रश्न वैसे ही लिख देते हैं। ये रूट में है 140 है। ठीक है, 140 माइनस x बराबर 5 आ गया। ठीक है, और हम लोग को पूछा है कि x का मान प्राप्त करें। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए अब x का वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पे रूट में है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी इसे स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ से भी इसे स्क्वायर कर देते हैं। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 140 है तो 140 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस x है तो माइनस x ही रहेगा, बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25। अब x का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से x को हम लोग इस साइड ले जाएंगे और 25 को ये साइड ले आएंगे। ठीक है, यानी तो आगे क्या होगा कि 140 में 25 घट जाएगा। ठीक है, 10 में 5 गया तो 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं 3 बचा, 3 में 2 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ का 1 यानी 115 आ जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि x का वैल्यू 115 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 20 25 30 50, देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन ये गलत हो गया है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 115 हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें ऑप्शन को ना देखेंगे, ये इस प्रश्न का 115 ये सही आंसर है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर आगे देखते हैं तो ये क्या बोला। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बोला कि फ्रैंकलिन दौड़ का पहला चक्कर 600 मील प्रति घंटे की गति से पूरा करता है तथा दौड़ का दूसरा चक्कर 900 मील प्रति घंटे से की गति से पूरा करता है। दोनों चक्करों की औसत गति ज्ञात कीजिए। यानी कि औसत गति के लिए क्या करेंगे कि कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला होता है कि कुल दूरी बटा में कुल समय। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका क्या है कि यहाँ पे स्पीड दिया गया है। ठीक है, ये उसका स्पीड 1 है, इसका स्पीड 2 है, लेकिन इसमें ना तो समय है ना तो दूरी है, वो ये तो पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग 600, पहला जो फर्स्ट में है, फर्स्ट में कितना है 600। ठीक है, और सेकेंड चक्कर जो लगाता है उसमें 900 होता है, तो दोनों का हम लोग LCM ले लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से 600 और 900 का
एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 1800 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी जो है उसे हम लोग 1800 मान लेते हैं, ठीक है, कि ये 1800 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि पहला चक्कर 600 मील प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। तो हम लोग इसमें टाइम 1 का बात करें तो 1800 के पहले 600 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 घंटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोला दूसरा चक्कर 9 मील प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। तो दूसरा चक्कर जो 900 मील प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। तो 1800 को 900 से भाग देंगे तो ये T2 जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि T1 + T2 कितना आ गया, 3 और 2, यानी कि टोटल समय जो है वो 5 आ गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यानी कि दोनों गति का यानी कि दोनों चक्करों का औसत गति हम लोग निकाले तो कुल दूरी यहाँ 1800 का जो दूरी है वो 600 मील प्रति घंटे की गति से पूरा किया, और फिर से 1800 का जो दूरी है वो 900 मील प्रति घंटे की गति से पूरा किया। तो ऐसे में क्या कि वो 2 बार चक्कर लगाया, ठीक है। तो 18 दूना 3600 हो जाएगा, ठीक है, 3600 हो जाएगा। और ये 2 समय में गया है, ठीक है, यानी कि टोटल समय लगा है उसको 5 घंटा। तो इससे हम लोग 5 से भाग देंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये टोटल दूरी आ गया, टोटल समय आ गया। अब जो भी आएगा उसका वो औसत गति ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 5 सत्ते किसे काटेंगे तो 5 सत्ते 35 जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से बच जाएगा 10, यानी 5 दूनी 10 और फिर 0, यानी कि 720 मील प्रति घंटा उसका जो औसत गति निकल के आ जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इस प्रश्न में आपके गलती होने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन इस प्रश्न यह बहुत ही इजी था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर वो कितना आ गया, 720, और 720 ऑप्शन बी में है ये, और ऑप्शन बी इस प्रश्न का ये सही आंसर है, ठीक है। तो कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है आप कमेंट जरूर करें। फिर चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोला है सरल कीजिए। अब यहाँ से देख सकते हैं कि फिर से रूट वाला प्रश्न है। कितना है, 1 रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है, 4 रूट है, ठीक है। बोले इसके लिए आप लोग को स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप बिना पेन पेपर के सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ना तो पेन का आपको जरूरत पड़ेगा और ना ही पेपर का, आप मुंह से ही कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व ना करके जो लास्ट का ब्रैकेट है यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो रूट गया है वो पूरा में गया है, इसके बाद वाला भी रूट पूरा में गया है, इसके बाद वाला भी रूट पूरा में गया है, और ये वाला भी रूट एक संख्या में गया है। तो जो सबसे छोटा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सारे को सॉल्व करते हुए आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो 196 जो है ये किसका स्क्वायर है, तो ये 14 का स्क्वायर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट 14 आ गया। अब इस 14 को यहाँ पे जो माइनस का साइन है माइनस रहेगा, तो यानी 375 में 14 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 14 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इधर से, ठीक है, और फिर यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 361, ठीक है। अंडर रूट 361 यहाँ तक आ गया। अब 361 ये किसका स्क्वायर है, तो ये 19 का है, तो यहाँ पे 19 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो 244 में हम लोग 19 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा 3 में 1 जाएगा तो 2 और 2 यानी 225। अब ये 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस प्रश्न को कम समय में कर सकते हैं। अब ये जो 15 आ गया उसे फिर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में चूँकि देखिए माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, प्लस आता तो प्लस करते, या फिर जो रहता वो करते, लेकिन यहाँ पे माइनस तो माइनस करेंगे। तो 159 में हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, फिर यहाँ से 5 में 1 गया तो 4 और 1, ठीक है, यानी कि 144 आ गया, ठीक है। अब 144 किसका स्क्वायर है, तो ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि टोटल रूट को हम लोग सॉल्व करते हुए इस आंसर तक पहुँचे तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आया वो 12 आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न को बिना पेन पेपर के सहायता से भी किया जा सकता है। तो 12 जो आया वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए में ही 12 है, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। तो उम्मीद है कि आप सबको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये रेलगाड़ी का प्रश्न है। आप इस प्रश्न को रोक करके आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इसमें पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तो क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 82 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें रेलगाड़ी में जो दिया है वो बोला है कि 473 मीटर लंबा एक पुल है, ठीक है, लेकिन पुल को ना पार करके एक छोर को पर जो सिग्नल लगा हुआ है उसे पार करने में उसे 39 सेकंड का समय लग जाता है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 82 सेकंड का समय लेती है, 82 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो चलिए जो लिखा हुआ है उसे हम लोग पहले देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि 473 मीटर लंबा पुल, यानी पुल का जो लंबाई है वो 473 मीटर है, ठीक है।
उसका एक छोर पर जो सिग्नल लगा है उसे 39 सेकंड का समय लेती है पार करने में। यानी कि देखिए, आपको पहले वीडियो में बताए थे कि किसी सिग्नल को, किसी आदमी को या किसी पेड़ को यदि ट्रेन पार करती है तो वैसे में वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 39 सेकंड का समय लेती है, यानी ट्रेन खुद की लंबाई पार करने में 39 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में, अब यदि पुल को, स्टेशन को, ये सब को पार करे तो अपनी लंबाई और पुल या स्टेशन जो भी है उसकी दोनों की लंबाई जोड़ करके ट्रेन पार करेगी, ठीक है। तो आगे बोला है पुल को पार करने में 82 सेकंड का समय लेती है, तो पुल प्लस खुद की लंबाई को पार करने में 82 सेकंड का समय लिए, ठीक है। और जिसमें है कि 39 सेकंड वो खुद को पार करने में समय लगाइए, ठीक है। तो 39 में यदि हम लोग, तो फिर 82 में 39 को हम लोग हटा देते हैं कि 82 जो उसका समय लगा उसमें हम 39 को माइनस कर देंगे, तो 12 में 9 जाएगा तो 3 बचा, 7 में 3 गया तो 4, यानी कि 43 बचा, ठीक है। 43 सेकेंड का समय जो वो, यही समय वो पुल को पार करने में लगाइए, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रेन का स्पीड निकाल लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड क्या है। तो 473 जो है वो, इसे हम लोग 43 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 43 से एक बार में जाएगा 43, फिर एक बार में, यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड उस ट्रेन का स्पीड है, ठीक है। तो जो ट्रेन का स्पीड है वो 11 मीटर पर सेकेंड ये निकल के आया, ठीक है। अब क्या बोला, पुल को पार करने में इतना सेकेंड का समय लगाती है। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, ठीक है। यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो समय कितना लगाती है, 82 सेकंड, तो यहाँ पे 82 लिख देंगे। बराबर में दूरी कितना है, 473। 473 ये क्या बोले कि पुल का लंबाई है और प्लस अपना खुद का लंबाई उसका x है, ठीक है। और बटा में स्पीड कितना है, तो स्पीड 11 है, ठीक है। अब इस 82 को हम लोग 11 से गुना करेंगे, तो 82 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो चलिए 82 को 11 के साथ में गुना करेंगे तो यहाँ से एक और 82 ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 10 का 0 और 9, यानी कि 902 हो गया, ठीक है। इसमें 473 को हम लोग अब माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस में तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 में 3 गया तो 9 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालना है, चूँकि एक्स यही तो है जो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बचा 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे बचा कितना, तो यहाँ पे 8 में 4 जाएगा तो 4, यानी कि 429 मीटर बचा, ठीक है। तो यही 429 जो है वो एक्स का वैल्यू आया, और एक्स जो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 429 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आप में देख सकते हैं, ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही आंसर है, 429 मीटर, ठीक है। तो कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये एवरेज का प्रश्न है, ठीक है, यानी कि औसत का। इसमें क्या बोला है कि 11 खिलाड़ियों का औसत भार 106 किलोग्राम है। जब कोच का भार जोड़ा जाता है तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कोच का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न को आप चाहे तो 11 से 106 को गुना कर सकते हैं, फिर 1 किलोग्राम बढ़ गया उसके साथ फिर 12 को गुना करेंगे, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, या तो फिर इसका एक और स्मार्ट अप्रोच होता है, उसे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले क्या है कि 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 106 किलोग्राम है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, जब कोच का भार जोड़ा जाता है तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कोच आने पर कितना हो जाता है, 12 लोग हो जाते हैं, और औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 107 हो जाता है, ठीक है। तो 107 से हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कोच है, पहला कोच का वजन कितना है, ठीक है। तो 106 सभी का है, तो 106 तो सभी का हो जाएगा, ठीक है, यानी 106 सबका हो जाएगा, यानी 12 लोग को हो जाएगा। तो पहले 106 कोच का वजन है, उसके बाद 1 केजी सब में बढ़ जा रहा है, तो कितना है बढ़ा, टोटल यहाँ पे संख्या कितना है 12, यानी कि 12 में 1 केजी सब में बढ़ा, तो इसमें हम लोग 12 को जोड़ देंगे कि 12 केजी उसका एक्स्ट्रा है, तो 6 2 8 आ गया, यहाँ से 1 और 1, यानी कि 118 केजी का वो कोच है, ठीक है। चलिए कई लोगों को नहीं समझ आएगा, फिर से समझा देता हूँ कि 11 खिलाड़ियों का औसत वजन जो है वो 106 केजी है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जब कोच का भार जोड़ा जाता है, यानी कि कोच एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो 11 से वो 12 हो जाएगा, और औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी औसत भार 106 था तो औसत भार अब 107 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि कोच का भार क्या है, यानी कि कोच का वजन निकालना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 11 का भार 106 था, तो 12 आ गया तो उसका भी भार 106 ही रहने देते हैं, ठीक है, चूँकि वो 106 से ज़्यादा होगा तभी तो वो सारे का औसत भार बढ़ा दिया। तो ऐसी स्थिति में उसका पहला भार तो 106 था ही, ठीक है, लेकिन सबका 1 केजी और बढ़ गया, तो टोटल यहाँ पे 12 लोग हैं, तो 12 केजी का 1 केजी के हिसाब से 12 केजी और बढ़ गया, तो 106 उसका था ही और 12 और बढ़ गया, यानी कि 118 आ गया। अब कितने लोगों को समझ में आया आप जरूर बताएंगे। तो चलिए इस तरह से हम लोग देखें तो कोच का जो भार है, तो कोच का भार कितना निकल के आया, ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 118 ये सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब उम्मीद है कि आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो
चलिए अब यहाँ पे आगे को प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो ये प्रश्न क्या है कि 102 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसका भुजा 102 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक मान लेते हैं ये त्रिभुज बना दिए। अब इसका जो है सारा भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे ही हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 102 सेंटीमीटर इसका भुजा है, यानी 102 ये भी है, उसी तरह से 102 ये भी है और 102 ये भी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/4a²। ठीक है, तो चलिए कुछ ना करके हम लोग इसी फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो √3 को हम लोग √3 ही रहने देंगे, बटा में 4 है तो 4 कर देंगे, a² है तो 102 कर देंगे, गुना 102 कर देते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग काटेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 से काटेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 51, यहाँ पे भी आ जाएगा 51। ठीक है, 51 गुना 51 आ गया। अब यहाँ से हम लोग एक आइडिया लगा सकते थे कि इकाई का अंक इसका जब दोनों में 1 1 है तो इकाई का अंक 1 ही होगा, लेकिन सारे में इकाई का अंक 1 1 है, तो ऐसे में ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 51 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 51 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो पहले 51 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 हो जाएगा और 5 से 5 बार पढ़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1062 2601। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि √3 भी है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2601√3। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 2601√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और जो कि देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर ए में है 2601√3 और ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। फिर चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बोला कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 98 सेंटीमीटर है। तो चलिए यदि इसका भुजा दिया रहता तो भुजा से हम लोग भुजा स्क्वायर करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेते। ठीक है, लेकिन भुजा ना दे करके इसमें विकर्ण दिया। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे कि एक ये वर्ग होता है। ठीक है, यानी जिसका चारों भुजा आपस में बराबर है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। उसमें क्या बोला है कि इसका विकर्ण यानी कि और इसका दोनों विकर्ण बराबर होता है, तो एक विकर्ण इसका 98 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब ऐसे में इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला जानेंगे कि कोई सा भी ये वर्ग हो। ठीक है, तो कोई भी वर्ग में यदि इसका विकर्ण दिया रहे तो उसका फॉर्मूला निकलता है विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यानी डायगोनल d का स्क्वायर बटा में 2a इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखिए आप केवल ये फार्मूला जानेंगे तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाते और अन्यथा आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो d² डायगोनल जो दिया हुआ है 98 दिया हुआ है, तो हम लोग 98 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 98 गुना 98 कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसे लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 का 4 हो जाएगा। फिर आगे 8 9 72 8 6 78। ठीक है, यहाँ से ये 78 हो गया, 784 आ गया। फिर 9 करेंगे तो 9 8 72 का 2 हो जाएगा, 7 बचेगा, 9 9 81 और 7 88 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग इसे जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 8 2 10 का 0 8 7 15 और 1 16 का 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके और फिर यहाँ पे 8 और 1 9 यानी कि 9604 आ गया। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 9604 भागा 2 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 से इसे हम लोग भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से देने पर 2 चौके 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 चौका ऊपर से 8 आ जाएगा, फिर 2 8 16 0 2 दूना 4 यानी कि 4802 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4802 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये 4802 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ऑप्शन बी में और 20 प्रश्न का सही आंसर है। तो देख सकते हैं कि किसी भी वर्ग में यदि उसका भुजा ना देकर के उसका विकर्ण दिया रहे तब भी हम लोग उसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो ये संभव तब होगा जब आप ऐसे प्रश्नों को किए रहेंगे, नहीं तो फिर आप एग्जाम में जाकर कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व कर लिए। आप लोगों को प्रश्न कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे और आप कितने प्रश्नों को सही सॉल्व कर सकते थे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।